कैसी नींद आई रात में? रात में तो सही नींद आई सर, और वो अभी उसका पनीर का फूल का पानी पिया तो पलटी सी आई थी। हाँ हाँ, पलटी हुई? नहीं, पलटी नहीं हुई, नहीं हुई। हल्का सा लिफाफ जैसे निकला, हल्का सा। हाँ हाँ, वो निकलने के बाद कितना रिलैक्स मिलता है। हाँ सर, सही लगा वैसे। अच्छा लगा ना? हाँ सर। और चिरायता लोगे ना तो चिरायता खून को साफ करेगा। जी जी ले सर। लिया चिरायता? किराया तो सर अभी नहीं लिया, आधा घंटा बाद लेंगे सर। हाँ, अब ध्यान रखना, 5 बजे पनीर का फूल लेना, 5:30 जी बजे चिरायता। लेट होएंगे तो वहाँ दूसरी चीजों के लिए लेट हो जाएंगे। जी जी सर। और फिर अर्जुन छाल का काढ़ा लेंगे ना तो उससे उल्टी होएगी। तो जी सर। जितना ज्यादा चिपचिपा मटेरियल निकलेगा ना अंदर से, हाँ सर। उतने ही ज्यादा पेशाब आएगा। जी सर। है ना? तो ये जी निकालना है। अभी देखो, ये महाराष्ट्र से एक पेशेंट हैं। जी सर। अभी आपका फोन आ रहा था जब लाइन पे ही थे, तो मैंने इनको कॉन्फ्रेंस पे ले लिया। जी जी है ना? तो ये व्यक्ति जो है ना, उल्टी करने से डर रहे हैं कि उल्टी होएगी तो लोग घबरा जाएंगे, घर के लोग। जी मैंने बोला भैया मैं 24 घंटे परामर्श के लिए तैयार हूं ना, कोई समस्या है मुझे फोन करना। जी सर। यहाँ तो डायरेक्ट बात हो रही ना, डॉक्टरों से तो डायरेक्ट बात नहीं होती ना। जी सर। है ना? अब ये देखो कितनी दवाइयां खा रहा है, इंसुलिन ले रहा है 10-10.4 बार। क्यों भैया, कितने बार लेते हो इंसुलिन? हाँ, 4 बार। कितना कितना लेते हो? 10-10। 10-10 पॉइंट। और हाँ, फिर 40। फिर डायलिसिस में इंजेक्शन भी लग रहे हैं। वो खून का। हाँ, आप बताइए, और दवाइयां भी खा रहे हैं उसके अलावा। हम्म। अरे भैया, कितनी दवाइयां, कितना इंजेक्शन लगवाओगे? और नहीं। खाने पीने के नाम पे कुछ नहीं ले रहे हो। भाई यहाँ वो तो शुगर के नाम से परहेज कर रहे हैं, वहाँ किडनी के नाम से परहेज कर रहे हैं। अभी क्या है, और आंखों में मतलब अभी आंखों में कुछ दिखना भी बंद हो रहा है हाँ शुगर तो की वजह से। भैया, खाओगे पियोगे नहीं तो शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? पोषक तत्व हाँ वो। कहाँ से मिलेंगे? आप हम्म। आयरन वाली चीजें ले नहीं रहे, हरी सब्जियां ले नहीं रहे, आप मीठी ओके। चीजें ले नहीं रहे, आप प्रोटीन वाली चीजें नहीं ले रहे, फिर हाँ। शरीर में ताकत कहाँ से आएगी? आसमान से आएगी क्या? नहीं। अब बताइए, डायलिसिस कराते कराते पेशाब बंद हो गया, हम्म। फिर इसके बाद क्या करेंगे? 3 बार डायलिसिस कर देंगे वो तो। हाँ वो तो है। हाँ। अब आप नहीं। सुरेंद्र जी देखो, ये हाँ। व्यक्ति इंसुलिन लगाते लगाते आगे आगे चल के डायलिसिस पे पहुंच गए। हाँ सर, मेरा भी बोला था ना सर, शुरू में मेरे को भी 2 बार डायलिसिस बोला था तो मैं 2 बार जाता था। हाँ उसके बाद सर उन्होंने दोबारा वीकनेस आई, वो बोले पेशाब पूरी बंद हो जाएगी। हाँ फिर दोबारा गया बरेली, हाँ। तो उन्होंने कहा कि 2 बार से नहीं, अब 3 बार डायलिसिस कराओ। और बाप रे, 3 बार बोल दिया था? 3 बार बोल दिया था तो मैंने कहा मैं तो अब कराऊंगा ही नहीं, चाहे मरूं चाहे जीऊं, जो कुछ जीना है बढ़िया जीना है। हाँ हाँ। तो तो फिर उसी समय से फिर गया ही नहीं। अच्छा, कितने दिन हो गए डायलिसिस पे नहीं गए? सर अभी मेरे हो गए 7 दिन हो गए सर। 7 दिन? हाँ सर। मतलब कितने गैप कर दिए डायलिसिस में? दो दो डायलिसिस गैप कर दी सर। अरे बढ़िया भैया। मतलब पिछले बुधवार का गैप कर दिया और शनिवार का। हाँ सर। तो भैया, डायलिसिस नहीं कराया तो कहाँ कोई नुकसान हुआ क्या? कोई नुकसान नहीं हुआ और सर, वो तो बल्कि बोल रहे थे नहीं कराओगे तो परेशानी आ जाएगी। हाँ सर, वो बोल रहे थे यही तुम्हारी जिंदगी है। और तकलीफ हुई तो 3 बार बोल दिया है ना। हाँ सर, लेकिन तकलीफ हुई। कम नहीं करेंगे। हाँ सर। और भैया ऐसा डराते हैं, देखो ऐसे ही ये महाराष्ट्र में भैया है ना, ये डर रहे हैं कि मैं डायलिसिस नहीं कराऊंगा, कुछ हो जाएगा तो फिर। है ना जी सर। भैया? नहीं लगता है, नहीं सर ऐसी बात नहीं, हम भी नहीं डरते, लेकिन क्या है घर वाले के लिए मतलब भैया, थोड़ा घर हाँ वालों को भी डरा रखा है, उनको भी सर। मरीज बना रखा है, आपके साथ साथ मानसिक मरीज बना रखा है। ना आप जैसा बोलेंगे वैसा तो हम जी जी, करेंगे ही ना। सुनो, हाँ। घर वालों को डॉक्टरों ने डरा रखा है, भय बिठा रखा है उनके दिमाग में। तो वो हम्म। खुद जबरदस्ती ले जाएंगे आपके घर वाले। अब देखो, आप अच्छा। बोल रहे हैं कि उल्टी होएगी तो घर वाले डर जाएंगे। अरे हाँ हाँ। उल्टी होएगी तो खजाना थोड़ी निकलेगा, गंदगी निकलेगी, उसमें डरने हम्म। वाली कौन सी बात नहीं, बरोबर है। है ना? हम्म। तो भैया, हम 24 घंटे परामर्श देने के लिए बैठे हैं, और इस तरह से कॉन्फ्रेंस भी करा देते हैं एक दूसरे से कि डाउट्स हम्म। क्लियर हो जाएं। क्यों सही सुरेंद्र बात है। भैया? हाँ सर।
यदि कॉन्फ्रेंस कराते हैं और एक दूसरे का अनुभव मिल पता चल जाए तो कैसा अच्छा रहेगा। सर बढ़िया रहेगा जैसे सर, अभी आपने बताया कि डॉक्टर हाँ सर, 3 बार डायलिसिस बोल रहे थे हाँ सर, और आप गए नहीं, तो क्या नुकसान हो गया? ये आपका खुद का अनुभव है ना। हाँ सर मेरा खुद का अनुभव है। और सर कल हल्के से पैर सूजे थे, आज हल्के से कम हो गए हैं सर। हाँ हाँ। अब उन अभी सर उनको जितना कितने ज्यादा मतलब आपको कितने दिन से हुए है सर मुझे डायलिसिस कितने दिन से चल रहा है? मुझे ये ईद हुई थी, ईद से ही डायलिसिस हुआ था। मेरे 2 महीने हो गए पूरे, ये 2 महीने ये 5 दिन हो और गया आज ये का। डायलिसिस कराते हो तो होता रहता। अब इन्होंने अच्छा। खुद ठान लिया कि मैं जाऊंगा ही नहीं डायलिसिस पे, हाँ। है ना। मतलब आपको डायलिसिस 2 महीने से चालू हुआ था क्या? हाँ मुझसे 2 महीने से चालू हुआ था, और मैं पहले सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। उन्होंने कहा कि आपकी किडनी, आपका गुर्दा खराब हो रखा है। अच्छा। हाँ हाँ। और फिर उन्होंने पेशाब बराबर आ रहा है। पेशाब बराबर आ रहा था, मुझे लगा कि गुर्दा खराब है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा तुम आप बरेली दिखाओ या फिर लखनऊ दिखाओ। हाँ। तो मैं बरेली गया। अच्छा। बरेली में शरद अग्रवाल हैं किडनी स्पेशलिस्ट। हाँ तो वहाँ गया, उन्होंने कहा डायलिसिस करेंगे और हाँ। 3 भर्ती रखेंगे। अच्छा। तो मैं 3 दिन भर्ती रहा, और डायलिसिस मेरे पास 3 बार डायलिसिस हुई। अच्छा। उसके बाद छुट्टी हुई, छुट्टी के बाद घर आया। घर आने के बाद फिर 8 दिन के बाद फिर गया दवाई लेने। हाँ। तो शुरू में गया था तो मेरा क्रिएटिनिन 9 हो गया था। अच्छा। फिर डायलिसिस 8 दिन ना कराने के बाद, डायलिसिस ना कराने के बाद फिर दवाई लेने गया तो मेरा क्रिएटिनिन 12 हो गया। अच्छा। मतलब ये समझो, उन्होंने जो निचोड़ दिया ना शरीर को, क्षमता हम्म। कम कर दी, फिर हाँ। डायलिसिस गैप कर दिया, तो फिर 9 से 12 हो गया। पहले नौ दवाइयां खाने से 9 हो गया था और फिर डायलिसिस कराने से 12 हो गया। मतलब समस्या खत्म नहीं होती ना दवाइयों से ना डायलिसिस से। फिर उसके बाद फिर गया तो वो बोल रहे हैं डायलिसिस 3 बार होगा। अरे वाह। तो फिर मैंने सप्ते में 2 बार कराया, वो वाली फाइल ही नहीं दिखाई मैंने। हाँ। अच्छा। हाँ हाँ। 2 बार डायलिसिस हुआ। दो हाँ होता रहा। उसके बाद फिर 1 महीने में चेकअप होता है सरकारी हॉस्पिटल पे हाँ। डायलिसिस का। हाँ। तो मेरा क्रिएटिनिन उस समय मेरा क्रिएटिनिन 5 आ गया और ब्लड यूरिया 69 आ गया। अच्छा। उसमें घर वाले बहुत खुश हुए कि इसका हाँ। तो इन्फेक्शन पूरा कम हो गया। एक मिनट एक मिनट, जब क्रेटिनाइन कम हो गया, यूरिया कम हो गया, तो आपकी हाँ। क्षमता बढ़ी क्या? शरीर की ताकत बढ़ी क्या? कमजोरी आई और ब्लड मेरा नीचे चला गया। अच्छा, मतलब पहले जब आपका क्रेटिनाइन 9 और 12 था तब तो ताकत थी, लेकिन आपका कम हो गया क्रेटिनाइन, तो ताकत थी हाँ, क्या और कम हो गई थी? ताकत कम होगी सर। और क्रिएटिनिन जैसे क्रिएटिनिन मेरा 5 हुआ ना सर, हाँ तो 5 हुआ उस समय मेरा ब्लड 9 था। हाँ फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर बोला कि डायलिसिस तुम्हारे चलते रहेंगे। हाँ। तो उसके क्यों? बाद मैंने सर डायलिसिस करवाया 4। हाँ 4 डायलिसिस के बाद हमने फिर रिपोर्ट कराई। हाँ उस समय क्रिएटिनिन हो गया मेरा 12 से ऊपर हो गया, हाँ और ब्लड मेरा आ गया 6.8। हाँ हाँ। मतलब 9 पॉइंट से घट के 6.8 आ गया और हाँ, क्रेटिनाइन 12 से ऊपर हो गया। 12 से ऊपर। और फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा जब ब्लड घट रहा है तो क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, हाँ हाँ और ब्लड बढ़ा था तो हाँ, क्रिएटिनिन घटा था। यही मैंने समझाया ना आपको। हाँ सर। हाँ। तो तो मैं भैया, वहाँ क्रेटिनाइन नॉर्मल नहीं होगा और ना होने देंगे। घटेगा, खुश करने के लिए घटा देंगे और फिर बढ़ा देंगे, फिर जी घटाएंगे फिर बढ़ाएंगे। वो आप खुश हो जाओगे, फिर टेंशन दे देंगे, वो समझ रहे। जी हाँ। और अब आप जो परामर्श मिल रहा है ना, 24 घंटे परामर्श मिलेगा यहाँ से, है ना। रात जी में भी सर। जरूरत पड़ेगी तो रात में भी, जी जी और सही राय देंगे हम। डॉक्टर जी लोग गुमराह करते हैं, बोलते हैं नारियल पानी जहर है ना, मतलब भगवान की बनी चीज जहर है, और जो डॉक्टरों ने बनाई है वो समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत से बनाई है ना। जी तो भैया आपको खुद मेहनत करना है। वहां डॉक्टर मेहनत नहीं करने देंगे, बोलेंगे बिस्तर पे लेटो मशीन करेगी। तो सुरेंद्र जी, ये हाँ जो सर। भैया हैं महाराष्ट्र से, इन्होंने भी कल ही फीस जमा करी है ना, कल से ही परामर्श शुरू हुआ।
अभी जी सामान जी नहीं आया इनका। जी सर। और आपने भी कल ही फीस जमा करी, दोनों एक हाँ साथ आए। हाँ सर, कल ले जमा अब की थी। आप जो है ना सुरेंद्र जी पॉजिटिव हैं, तो आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। जी सर। अभी ये जो है ना महाराष्ट्र वाले भैया, ये अभी भी नेगेटिव हैं, है ना। ये घर वालों को साथ में मरीज बना दिया, इसलिए नेगेटिव हैं। ये बोलते हैं घर वाले जो है ना नहीं करने दे रहा है, या वो डर जाएंगे उल्टी होएगी या दस्त होएंगे, वो डर जाएंगे। क्योंकि सर मैं घर का भी अकेला लड़का हूँ, एक ही लड़का हूँ सर मैं। हाँ हाँ, नहीं आप तो पॉजिटिव हैं भैया, है ना। आप बिल्कुल पॉजिटिव हैं। जब आपने बिना परामर्श के 2 गैप कर दिए डायलिसिस में, तो हम तो ऑलरेडी बंद करवाने के लिए बैठे हैं भैया। जी सर। तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा चबाने का काम करना। जी सर। जितना ज्यादा चबाएंगे उतना ही ज्यादा एंजाइम प्रक्रिया होगी और एनर्जी लेवल बढ़ेगा आपका, है ना। सर मैं एक चीज और ले रहा हूँ सर, वो ले सकता हूँ? क्या बताइए। सर पीपल का पत्ता, नीम का पत्ता और तुलसी का पत्ता। ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल चीजें वो हैं। तो सर सुबह सुबह चबा के बस उसको थूकना है सर। हाँ जी, ये वो का वो। नेचुरल चीजें हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना। जी जी सर। बाकी जो दवाई होती है वो नुकसान करती है, क्योंकि दवाई अच्छा जब मैं। होगी तो नींबू जी आंवला संतरा नहीं ले पाएंगे, खट्टी चीजें नहीं ले पाएंगे। या आप जी जी खट्टी चीजें वगैरह सब ले सकते हैं। सर। जी जी ओके सर। जितना ज्यादा लेटरिन आएगी, जितना ज्यादा कफ निकलेगा, जितना ज्यादा यूरिन आएगा, शरीर की गंदगी घुल के शरीर के बाहर निकलती जाएगी, क्लीनिंग होती जाएगी। और जी शरीर के अंदर जो मतलब जहरीले तत्व निकल जाएंगे, तो जगह खाली हो जाएगी अच्छे तत्वों के लिए, है ना, जी सर। पौष्टिक तत्वों के लिए। तो दवाइयां खाने से हमारे गुड बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। भाई दवाई पूरे शरीर में ब्लड में घुल के जाएगी ना, तो गुड बैक्टीरिया होंगे, वो नष्ट होंगे कि नहीं। हाँ होंगे सर। तो बीमारी तो बढ़ना ही बढ़ना है। जी दवाई सर। खाने से इंसान स्वस्थ होता ही नहीं है कोई। अब ये देखो भैया, कई सालों से इंसुलिन लगवा रहे हैं, और इंसुलिन लगवाते लगवाते फिर क्रेटिनाइन बढ़ गया। क्रेटिनाइन बढ़ गया तो अभी 6 महीने से ये डायलिसिस करा रहे हैं। जी। अब डायलिसिस कराते कराते परेशान हो गए, लेकिन डॉक्टर बोलेंगे नहीं कि डायलिसिस बंद कर दो। नहीं एलोपैथिक में तो सर बोल ही नहीं सकते कि डायलिसिस बंद कर दो। हाँ, अब क्योंकि मैंने सर कल मैंने से भी। इनका इंसुलिन जो है ना 2 पॉइंट घटा दिया, है ना। जी अभी सर धीरे क्योंकि धीरे कम करवाऊंगा। सर मैंने भी डी फार्मा कर रखा है, एलोपैथिक से ही कर रखा है। बहुत बढ़िया, और मुझे आपके जैसे लोगों की जरूरत है। आप एग्जाम्पल बन जाएंगे ना भैया, मैं आपको एक परफेक्ट मतलब आपको ट्रेनिंग दूंगा। और ट्रेनिंग दूंगा ना, तो आप कई लोगों का भय दूर कर पाओगे, कई जी जी लोगों सर। को उस चंगुल से निकाल लोगे, क्योंकि आपको अनुभव हो गया ना ये डॉक्टर लोग कैसे फंसाते हैं, हाँ सर हाँ। है ना। तो आप यदि उनको निकालोगे ना, तो एक तो दुआएं मिलेंगी और पैसा भी मिलेगा। जी जी अपने पास कंपटीशन नहीं है बिल्कुल भी। जी। भैया अपने जो अपन काम कर रहे हैं ना, वो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा है। हाँ सर कोई नहीं कर जितने रहा भी सर। लोग हैं, डॉक्टर हैं, डिग्री होल्डर हैं, वो सब के सब इलाज कर रहे हैं। जी सर। देखो एक डॉक्टर हैं हिम्स में, जो है ना जॉब कर रहे थे, डाइटिशियन, है ना। जी कल फोन आया, बोले मैं हिम्स से नौकरी छोड़ रहा हूँ। मैंने बोला क्यों भाई। बोले वहां पेमेंट कम मिल रही थी। कितनी। बोले 1.25 लाख मिल रही थी। अब बोले मैं दूसरी जगह ज्वाइन कर रहा हूँ, वहां पे 1.5 लाख रुपए है। हाँ ठीक है भैया। बोले एक पेशेंट है मेरे पास, मेरे परिचित हैं, तो वो आ रहे हैं आपके पास। अभी डायलिसिस शुरू नहीं हुआ, क्रेटिनाइन 12-13 पहुंच गया, जी जी तो वो आज मेरे पास से परामर्श शुरू करेंगे। जी सर। तो आपको बता दें कि डॉक्टर लोगों की जो 1.25 लाख रुपए पेमेंट है हिम्स में, तो वो जी डॉक्टर अपनी जेब से दे रहा है क्या मनीष आचार्य, नहीं सर है नहीं। ना। मेरे यहाँ तो कोई नौकरी ही नहीं है ना, जी सर। तो मुझे तो पेमेंट देने की जरूरत नहीं। और यदि बरोबर। आप ट्रेंड हो जाओगे, काम करोगे, तो जितनी मेहनत करोगे उतने ही मरीजों की समस्या दूर करोगे, तो वो पैसा जी आपको मिलेगा, हाँ सर। है ना। तो बरोबर है। अभी आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भैया। पूरी तरह से पॉजिटिव रहना, और मेरे कांटेक्ट में बराबर बने रहना। इमरजेंसी नंबर इसलिए दिया है आपको, जी जी सर। है ना। और ये जो भैया हैं, ये भी यदि पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएंगे, और हर चीज को ये नेगेटिव सोचते हैं, उल्टी होएगी घर वाले डर जाएंगे, घबरा जाएंगे,
मतलब पॉजिटिव सोचते ही नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग में पॉजिटिविटी है ही नहीं ना। नहीं ऐसा नहीं है सर, लेकिन हाँ। क्या है, थोड़ा घर वाले तो घबरा जाएंगे, इसीलिए बोल अरे रहा हूँ मैं खुद भैया, नहीं हो तो रहा था। आप पॉजिटिव करो ना। हम आपको समझा हम्म। रहे हैं कि भाई हाँ शरीर से गंदगी निकलेगी तो खजाना थोड़ी निकल रहा है। भाई हाँ। शरीर का वो लोड क्या कम हुआ था, होगा ना। वो अभी मतलब डायलिसिस के लिए मैंने एक बार से वो अभी जो आचार्य मनीष जी बोल रहे थे ना, हाँ उन जैसा ही संजीवनी कुछ तो है, वो वहाँ भैया, से दूसरी जगह का टैबलेट मांगा छोड़ो। था। आचार्य हाँ। मनीष से आपकी बात हुई क्या, ये बताओ आप। नहीं उनसे नहीं। तो नहीं हुई तो वो बोल रहे थे, उससे क्या फायदा, मतलब है। भाई यहाँ तो डायरेक्ट बात हो रही ना, मैं डायरेक्ट हाँ समझा रहा हाँ हूँ आपको। हाँ, बराबर है। भैया आपने मुझे फीस दी है, मैं आपको डायरेक्ट बराबर। समझा रहा हूँ। और देखो हम्म। कॉन्फ्रेंस पे लेके भी समझा रहा हूँ दोनों को। हाँ ये नहीं सही भैया है भी ना। सुन रहे हैं, कोई ऐसा थोड़ी कि हाँ। छुपा के समझा रहे हैं। नहीं नहीं। हमारे ऑडियो वीडियो वगैरह सब खुली किताब के जैसे हैं। आप यूट्यूब हाँ। पे जाओ ना, हमारे ऑडियो सुनो। लोगों से बात होती है, मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ। अभी जैसे आपकी बात हो रही, मैं यूट्यूब पे डाल हम्म दूंगा। समझदार लोग होंगे वो सुनेंगे, हम्म है ना, जो समझेंगे कि हम्म हाँ भैया इलाज जो है ना, जैसे ये भैया ने डायलिसिस अपनी मर्जी से बंद कर दिया, आज आराम है। जो डॉक्टर बोल रहे हम्म। थे 3 बार, ये एक भी बार नहीं करवा रहे, है ना। अच्छा। तो क्या नुकसान हम्म हो गया। भाई शरीर हम्म। में कोई चीज बढ़ेगी तो शरीर खुद बाहर फेंक देगा ना उठा के, हाँ बराबर। है। शरीर को हम्म भी गंदगी का शौक है शरीर को क्या। तो शरीर की क्षमता बढ़ाओ ना। आपको हम्म। सारे पोषक तत्व तो बंद कर देंगे परहेज के नाम से, तो शरीर मजबूत होगा कि कमजोर होगा। मजबूती होगा ना। मतलब पोषक तत्व तो बंद कर देंगे तो मजबूत होगा। हम्म। कमजोर होगा कमजोर। भाई देखो, इनके नेगेटिव इंसान होता है ना, उनके अंदर नेगेटिविटी होती है, वो उल्टा सोचता है। नहीं नहीं, उल्टा नहीं अरे सोच रहा। पोषक तत्व ये तो आपकी बंद कर आवाज। देंगे तो मजबूत कैसे हो जाएगा भैया, कमजोर हो जाएगा। हम्म। और कमजोर हो जाएगा शरीर तो गंदगी को कौन निकालेगा, शरीर निकाल पाएगा क्या। नहीं। तो फिर वो मशीन लगा के रखी है गंदगी निकालने के नाम से, लेकिन वो हाँ सिर्फ बराबर। पानी निकालेगी, लेटरिन नहीं निकालेगी। बराबर है। अभी देखो, ये जब मैं जो नियम बता रहा हूँ उससे लेटरिन आएगी, खूब काली काली हाँ। चिपचिपी लेटरिन आएगी। जितनी ज्यादा हम्म। लेटरिन आएगी उतनी ज्यादा भूख लगेगी, और जितना ज्यादा पौष्टिक चीजें लोगे उतना ज्यादा ब्लड बनेगा। तो हम्म। इंजेक्शन क्यों लगवाना है। अब जैसे आपको लेटरिन नहीं आती, इंसुलिन ले रहे हैं, हाँ। तो आपको जो मैंने चीजें बताई हैं उससे लेटरिन आएगी। जितनी ज्यादा लेटरिन आएगी उतनी शुगर कम होती जाएगी। अच्छा। डाइजेशन से डायबिटीज है। हाँ बराबर है। ठीक है, तो आप हाँ लोग हाँ। बराबर कांटेक्ट में रहो, और जैसे हम चलो। समझा रहे हैं वैसे ही आप करो। डरो नहीं, डर निकाल दो दिमाग से। हाँ वो तो है। अभी इनके सर की और मतलब आपको न्यूट्रिशन जब दिलवाऊंगा जब आप एक बार परिवार को लेके आओगे भोपाल, हाँ है ना। आपको हाँ। पहले पॉजिटिव होना है, नेगेटिविटी दिमाग से निकालना है, तब न्यूट्रिशन ब- लेंगे आप, बराबर है है। ना। और ये भैया हम्म जो है ना, ये है पॉजिटिव, इनको आने की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह हम्म। से फिट होके आएंगे मेरे पास, नहीं वो तो है। है ना। अब इनके कैसे खराब हुए थे। अरे कुछ खराब नहीं हुआ था भैया, डॉक्टरों ने नहीं दिमाग खराब कर दिया था बस। हाँ उनको डायलिसिस अभी चल रहा है ना, सुनो सुनो। क्रिएटिनिन 12 हाँ जी भैया, बनेगा। सुनो हाँ। भैया की। मेरा देखो, मैं डॉक्टरी लाइन पे हूँ, डी फार्मा कर रखा है। हाँ अच्छा। वो क्लिनिक जाता था, हाँ हाँ। मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी, खाली मेरे पैरों में सूजन आई, गालों में सूजन आई थी। अच्छा। उसके बाद मैंने एक बंगाली डॉक्टर था, बंगाली कास्ट का, हम्म। लैब वाला था, मैंने कहा एक बार चेक करा लेते हैं ब्लड। अच्छा। मैंने वहां पर ब्लड चेक कराया तो मेरा ब्लड आया 3.5। कितना। 3.5। अच्छा हाँ हाँ, बहुत कम आया था। उस समय उन्होंने बोला कि गाड़ी कौन चला के लाया, मैंने कहा मैं चला के ला रहा हूँ। कह रहा हम्म चला के लाया, मैंने कहा अपनी क्षमता हम चला के ला रहे हैं। हम्म। उसके बाद उन्होंने कहा भैया ऐसा करो आप केएफटी करा लो हाँ किडनी के लिए। हाँ ओके ठीक। तो मैंने केएफटी कराया तो बोल रहा है कि तुम्हारा क्रेटिनाइन बढ़ गया है। हम्म। उसके बाद मैं भर्ती हुआ सरकारी हॉस्पिटल पे, 2 पाउच ब्लड चढ़ा। हाँ। उसके बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। हम्म। तो जो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने कहा लेफ्ट वाली किडनी क्रोनिक डिजीज है इस पे।
जबकि लेफ्ट वाली किडनी ब्लड छानती नहीं है, वो तो सिर्फ एसिड बनाती है। तो उन्होंने कहा कि एक बार आप सलाह ले लो, मतलब मेरे को। एक्चुअली हुआ क्या था, आपका ब्लड कम हो गया तो किडनी कम हाँ छान रही होगी, ज्यादा होता है हाँ, तो ज्यादा छानती, ज़्यादा है ना। छानते हैं। उन्होंने हाँ, डरा दिया, गुमराह कर दिया आपको बस। उसी समय करा दिया। वैसे तो मैं बीमार था ही नहीं, मैं तो चलता फिरता था। हाँ जी जी। हाँ मेरे जैसे मेरा भी मतलब सूजन